हेलो। हेलो। आवाज़ जा रही है आप लोगों को? तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? तो 40 वायरल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और बताइएगा 40 में से आप कितना सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है यहाँ से। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। चलिए अगला है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा। कैसे करता है? विसरण क्रिया द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला है, बबूल के पौधे में बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो याद रखिएगा गोद। क्या निकलता है जी? तो गोद निकलता है, गोद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो उसका नाम है सेरिबलम। क्या नाम है उसका? सेरिबलम। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से। कहाँ से? वृषण से। नेक्स्ट है, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, क्या कहलाता है? तो एब्सिसिक एसिड। क्या कहलाता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। नेक्स्ट है, टीचर टीचर आयोडीन विलयन बना होता है, क्या चीज का बना होता है? तो एथिल एल्कोहल में। ठीक है, एथिल एल्कोहल में बना होता है। नेक्स्ट है, CH3 का IUPAC नाम, इसका नाम बताइए। तो 1 प्रोपेनल। ठीक है, 1 प्रोपेनल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो याद रखिएगा एथेनॉल। क्या? एथेनॉल। ठीक है, चलिए अगला है, बेंजीन श्राद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोजन, क्या है देख लेते हैं पहले। हाँ, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, तो क्या बनाता है जी? तो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा समूह डोब्रेनर ट्रिक बनाता है? तो CaSrBa। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, ओजोन का आणविक सूत्र बताइए। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। चलिए नेक्स्ट है, ओजोन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तेल लगा कागज होता है तो पारभासी, उस पे से देखिएगा तो हल्का हल्का क्या होगा? बाहर दिखेगा। हल्का हल्का बाहर दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखता है, इसीलिए क्या होता है? पारभासी। चलिए अगला है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन
कौन है? तो समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, कौन है? तो समानांतर प्रकाश पुंज। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो सीधा और छोटा, सीधा और छोटा। नेक्स्ट है, दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र कौन है? तो याद रखिएगा ये डी वाला है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो बार बार उसको घुमा के पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है, सीधा, एकदम सीधा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो कम किसकी होती है? तो अवतल दर्पण की। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेमी। तो देखिए 16 दूनी 32 होता है, तो 32, यानी कि ऑप्शन डी मार दीजिएगा, 16। नेक्स्ट है, निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है? आवर्धक शीशा कौन है? तो अवतल लेंस। कौन है? अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगम में HCl और HNO3 का अनुपात होता है? तो 3:1। और इसको अगर इधर कर दे और इसको इधर कर दे, उल्टा कर दे, तो इसको भी आप उल्टा कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है PB OHNO3 किस प्रकार का लवण है? किस प्रकार का लवण है? तो क्षारीय लवण है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय क्या है? तो ऑक्साइड है, तो SO2। नेक्स्ट है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्ति तत्वों में कौन धातु है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपर रूप है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट, ये तीनों है। नेक्स्ट है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है? किस पे आधारित है? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर है? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। और किस पे है? तो आर्मेचर के घूर्णन पर। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो वाम हस्त नियम से। वाम हस्त नियम से। वाम हस्त नियम से। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? तो क्या होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो 1.60 गुने 10⁻⁻8 कर दीजिएगा एम, तो यही होगा। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है?
तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से बायोगैस का मुख्य अवयव है, क्या है? तो CH4। CH4 वर्ग 12 से 18 तक बाल तत्व कहलाता है। बाल तत्व क्या कहलाता है? तो ब्लॉक के ताल। ब्लॉक के ताल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो किसमें है जी? तो देखिए इसमें 2, 8, 5 इसी में है। ठीक है। तो देखिए कैसा लगा आप लोग क्लास? अगर आपको इस क्लास में कुछ गलत लगा हो या आपको लगा हो कि इस क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप जरूर उसको कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, ताकि हम अगले क्लास में उस गलती को न दोहरा पाए। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है। चलिए।